गांव का पूरब छोर, झोपड़ी के पीछे एक खुला आंगन। वहीं खड़ी है तुलसी, धूप में चमकती सफेद धोती, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथ में कावेरी की पक्के लोहे की बाल्टी। यही गाय उसका सहारा है, यही उसकी सहेली। बरसों पहले जब उसका इकलौता बेटा आकाश शहर पढ़ने गया, तुलसी ने अगले ही दिन से दूध बेच बेच कर खर्च भेजना शुरू कर दिया। शुरुआत में पत्र आते थे, नीले लिफाफे में टेढ़े मेढ़े अक्षर, अम्मा, मैं बस 2 साल में बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पर 2 साल गुजरे, फिर 4, फिर 7, और आखिरी चिट्ठी के बाद सिर्फ खामोशी। तुलसी ने इंतजार को आदत बना लिया है। सुबह तड़के 3 बजे उठना, कावेरी को चारा दाना देना, उसकी गर्म सांस में माथा सटाकर कहना, तेरे दूध में माँ की ममता घुली रहे। गांव के लोग बताते हैं कि कावेरी के दूध में अजीब मिठास है। बूढ़े दादा की दवा बनी, बीमार बच्चे की खांसी थमी, और नई नई माँ बनी रमिया के चेहरे पर रौनक लौटी। बदले में जो पैसे मिलते हैं, उनसे तुलसी गुजारा चलाती है। ना सुख ना विलास, पर भूख से कोसों दूर। सबसे बड़ी पूंजी है उसका साफ दिल। हलवाई को उधार चीनी दे देती है, स्कूल की मास्टरनी को दाम में छूट, और मंदिर के पुजारी को हर अमावस्या 2 लौटा दूध। इस नेकी ने उसे गांव की अम्मा बना दिया। जिस घर में परेशानी हो, तुलसी सबसे पहले पहुंचती है। फिर भी हर सांझ जब बकरियां लौटने की घंटियां बजती हैं, उसका दिल सवाल पूछता है, आकाश, तू कहाँ है? मिट्टी की दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक करती है, पर उस टिक टिक में बेटे की आवाज नहीं मिलती। तुलसी छत पर रखे पुराने संदूक से लिफाफे निकालती है। उन खतों की स्याही अब हल्की पड़ चुकी है, मानो यादें भी थक गई हों। पर उसे यकीन है, एक दिन दरवाजे पर दस्तक होगी, क्योंकि जिसने दूसरों का दिल रखा है, भगवान उसका दिल नहीं तोड़ता। यही भरोसा ही आज तुलसी की असली पूंजी बची है। इसी भरोसे के बीच अंधेरा उतरने वाला था, और उसी अंधेरे में कोई पराया कदम उसकी चौखट पर रुकने वाला था। उस रात हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। तुलसी कावेरी को चारा डाल ही रही थी कि तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? एक हल्की, डर से कांपती आवाज आई। तुलसी ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, सलवार कुर्ता पहने, बाल उलझे हुए, और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। भाई, मेरी ट्रेन छूट गई, पर्स भी गिर गया, क्या एक रात रुक सकती हूँ? तुलसी ने बिना कुछ सोचे उसे भीतर बुला लिया। बेटी, तुझे अपनी माँ समझ, ये घर तेरा है। लड़की झोंपड़ी के एक कोने में बैठ गई। कावेरी धीरे धीरे उसके पास आई। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि कावेरी, जो किसी अजनबी के पास नहीं जाती, उस लड़की से लिपट गई। रात भर लड़की खामोश रही, पर उसकी नजरें सब कुछ गहराई से देख रही थीं। तुलसी जब किचन में गई, वो देखती रही। तुलसी ने जब पूजा की, वो वहीं चुपचाप बैठी रही, जैसे वो कुछ जानती हो, हर छोटी बात को समझ रही हो। सुबह तुलसी ने बाजरे की रोटी और गुड़ से भरी खिचड़ी बनाई। लड़की ने चुपचाप खाया, फिर उठी और जाने लगी। बेटी, तेरे पास कुछ है भी नहीं, ये 50 रुपए रख ले। लड़की मुस्कुराई और जेब से एक छोटी सी गणपति की मूर्ति निकाली। इसे रख लो, जब भी लगे कि सब कुछ टूट रहा है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुलसी कुछ समझ नहीं पाई। मूर्ति बहुत अलग थी, पुरानी मिट्टी की, पर उसमें कुछ चमकती सी रेखाएं थीं, और उसका वजन भी अजीब था, जैसे साधारण मूर्ति ना हो। लड़की चली गई, पर तुलसी की झोपड़ी में अब कुछ था जो पहले नहीं था, एक रहस्य। और बाहर अंधेरे में जैसे कोई परछाई झांक रही हो। सुबह का समय था। तुलसी आंगन में कावेरी को सहला रही थी कि तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, आए, दरवाजा खोलो। तुलसी का दिल जैसे कुछ पल को रुक गया। दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा आकाश, और साथ में एक चमकदार साड़ी में सजी उसकी पत्नी अंकिता। हाय, माफ कर दो, बहुत साल बीत गए, लेकिन मजबूरी थी। तुलसी की आंखें भर आईं। उसने बिना एक शब्द कहे दोनों को गले लगा लिया। उस दिन तुलसी ने बाजरे की रोटी, ताजा दूध और गुड़ से सबका स्वागत किया। अंकिता मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी नजरें घर के हर कोने में घूम रही थी। पूजा की जगह किचन, यहां तक कि वो गणपति की मूर्ति भी। रात को जब तुलसी सो गई, तब आकाश और अंकिता धीरे से
एक दूसरे से बोले, कल सुबह सब कुछ तयशुदा है, बस कहानी तैयार रखनी है। अगली सुबह चौंकाने वाली आवाज गूंजी, मेरा हार, सोने का हार चोरी हो गया। अंकिता रोते हुए चिल्लाई, आई आपने ही देखा था ना, हार रखा था पूजा के पास। तुलसी घबरा गई, मैंने कुछ नहीं लिया बेटी। लेकिन तब तक आकाश ने पुलिस बुला ली थी। हमारी बहू का लाखों का हार चोरी हुआ है और घर में और कोई था नहीं। तुलसी को हथकड़ी लगाई गई। कावेरी जोर जोर से रंभा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर इंसान उसकी भाषा नहीं समझते। गांव वाले सन्न रह गए, कोई कुछ बोल ना पाया, और तुलसी अपनी ही गाय की आंखों में आंसू देखती हुई पुलिस जीप में चली गई। तुलसी के जेल जाने के बाद आकाश और अंकिता के चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं था। अब ये घर हमारा है, अंकिता ने कमरे में घूमते हुए कहा, और कल ही इस गाय को भी बेच देंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। कावेरी को जैसे सब समझ आ रहा हो। वो सहमी सहमी सी कोने में खड़ी थी। अगली सुबह जैसे ही आकाश गाय को हाँक कर बाहर लाने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। सामने वही लड़की, मानसी। वो शांत लेकिन तेज निगाहों से दोनों को देख रही थी। ये क्या मजाक है, फिर से तुम? अंकिता चिल्लाई। मानसी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर अब भी इंसानियत बाकी है तो गणपति की वो मूर्ति मुझे सौंप दो, वरना मैं सब सच पुलिस को बता दूंगी। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ पलों की खामोशी के बाद आकाश ने मूर्ति निकालकर दे दी। ले जाओ और फिर कभी यहां मत आना। मानसी ने कुछ नहीं कहा, बस पलटी और सीधा थाने पहुंच गई। थाने में उसने वो मूर्ति इंस्पेक्टर को थमाई और कहा, इसमें उस रात की सच्चाई कैद है। इंस्पेक्टर ने जैसे ही मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा खोला, उसमें एक छोटा सा रिकॉर्डर था। रिकॉर्डिंग चलाते ही साफ आवाजें आने लगी। कल सुबह सब तयशुदा है, तू बस रोना शुरू करना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। हार की कीमत लाखों की है और मां तो क्या, गाय भी हमारी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बस अब काफी है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकाश और अंकिता को गिरफ्तार करने तुलसी के घर पहुंच गई। गांव में हलचल मच गई। जब तुलसी को रिहा किया गया तो वो सीधे कावेरी के पास पहुंची। गाय ने ऐसे रंभा जैसे अपनी मां को वापस पा लिया हो। लेकिन उस दिन के बाद मानसी कभी नहीं दिखी। तुलसी ने आसपास बहुत खोजा, गांव वालों से पूछा, वो लड़की जो एक रात रुकी थी कहाँ गई? सबने सिर हिला दिया, हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं आई। तुलसी ने गणपति की मूर्ति हाथ में ली और उसकी आंखें नम हो गई। मुझे अब समझ आया, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो खुद बप्पा की भेजी हुई देवी थी, जो मेरा सच दुनिया के सामने लाई। गाय, तुलसी और बप्पा अब फिर एक छत के नीचे थे।